हर तरफ बड़ी जीत दो हुई है, एक कांग्रेस की हिमाचल में, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। लेकिन चर्चा कुढ़नी की हो रही है, और कुढ़नी की चर्चा में सबसे अधिक चर्चा जो है वो है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत दोनों एक साथ आए थे, वो काम आगे भी जारी रहेगा, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। ये सारे सवाल जो हैं वो लगातार बिहार में तैर रहे हैं, और इन सवालों का जवाब हर कोई खोज रहा है। आपको बता दें, किसी सवाल का जवाब खोजने जब हम निकले तो बहुत सारी बातें सामने आई। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक, कुढ़नी के ही विधायक जो पिछले बार 2020 में चुनाव जीते थे, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। नीतीश कुमार से इस्तीफा तो और भी कई लोग मांग रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने मकसद और जिस बात को लेकर के उन्होंने दावा किया था उस पर सही नहीं बैठे हैं, फिट नहीं बैठे हैं। यही कारण था कि 2014 में हार के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा देंगे, या फिर तेजस्वी यादव के इस हार के बाद कुर्सी पर ग्रहण लग गया है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब सभी खोज रहे हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तेजस्वी यादव ने ये दर्शाने की कोशिश भी की कि वो नीतीश कुमार के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हर बयान में आप देख रहे होंगे कि हमारे नेता अब तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। पार्टी के विलय की भी बात की जा रही है। आरसीपी सिंह लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी दिन विलय हो सकता है, इसकी घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर इस विलय को लेकर के जबरदस्त हंगामा चल रहा है। जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसे देख करके आपको लगता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और ललन सिंह के जो नए गठजोड़ बने हैं उसके फैसले से खुश नहीं है। पार्टी के भीतर कई बात उन्होंने रखी है जिस पर किसी पर भी अमल नहीं हुआ है और न उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। पहली बात, उन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि नीतीश कुमार जी, आप अपने कार्यकर्ताओं से जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, आप करिए। नीतीश कुमार ने हाँ तो बोला, लेकिन शुरुआत नहीं हुई। दूसरी, शराबबंदी को लेकर के पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, या तो ये पूरी तरह से बंद हो, जिसमें कहीं भी बिहार में खोजने से, ढूंढने से भी शराब नहीं मिले, और नहीं तो इसे शुरू कर दिया जाए। इसके पीछे उनका तर्क था कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। ये आरोप कई लोग लगा चुके हैं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात था कि पार्टी के फोरम पर बातें रखी जानी चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए अगर उचित हो तो। और दूसरा कि पार्टी नीतियां बनाए तो आम जनता के हिसाब से बनाए, न कि अपने हिसाब से बनाए। ये सारी बातें नजर आ रही थी। इसी बीच में आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी को नज़रअंदाज करना एक बार फिर से भारी पड़ गया है महागठबंधन पर। महागठबंधन की जीत हार में पिछले 2 चुनाव हुए, जो उपचुनाव, उसमें मुकेश सहनी ने बिल्कुल बिना किसी शर्त पर समर्थन किया था, और आगे उनकी सोच यही थी कि आने वाले कुढ़नी चुनाव में, चूंकि वो पहले से सहनी बेल्ट रहा है और वहाँ से सहनी ही विधायक थे जो जिनकी विधायकी समाप्त हुई थी, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ मौका देंगे। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी ने तैयारी भी कर ली थी कि अनिल सहनी की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारेंगे, जिसका फायदा मिलेगा और महागठबंधन मिल करके मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए तैयारी करेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब सवाल नीतीश कुमार पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने, मुकेश सहनी जब उनको समर्थन दे रहे थे तो स्वीकार क्यों किया, क्योंकि महागठबंधन के नेता वही थे। दूसरी तरफ जिनके उम्मीदवार थे तेजस्वी यादव, उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया। और अब मुकेश सहनी सबसे बड़े फैक्टर बन गए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में अगर ब्रेकर कोई बना है तो वो मुकेश सहनी। अगर ये चुनाव जीत जाते नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार
ये सोच करके कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेल करके उन्हें जिताया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी गिफ्ट चाहिए। लेकिन अब न तो तेजस्वी यादव गिफ्ट मांगने की स्थिति में है और न नीतीश कुमार देने की स्थिति में है, क्योंकि नीतीश कुमार को फिर से एक बार अपनी ताकत और शक्ति पर मंथन करने की जरूरत पड़ गई। और इस मंथन से क्या निकल करके आता है, और जब तक इससे मंथन होकर के नहीं निकलता है, राष्ट्रीय जनता दल चाहे जितना भी बात कर ले, चाहे जितना भी वो दबाव बना ले नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार टस से मस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति का ये भी एक बड़ा पहलू रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानमंडल का सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले कितना एकजुटता नजर आती है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा का जो सत्र हुआ था, हम उस सत्र की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें बहुमत साबित करना था, हम उससे पहले के सत्र की बात कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों दो खेमे में बैठे नजर आए और नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सत्र में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार की कुर्नी में हार के बाद तेजस्वी यादव के कुर्सी पर एक बार फिर से ग्रहण जरूर लग गया है, यानी ब्रेक लगाने में मुकेश सहनी की भूमिका बहुत बड़ी होगी। आपने सुना ही होगा, कल संपादक नमन मिश्रा जी इसी विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन वो 10,000 वोट जो है मुकेश सहनी का, उसने कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी पर, और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से जीत हुई। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681